प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका है। इसका पहला अध्याय भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझ जाते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे फोन पर बात करना और आपस में बात करना इसका उदाहरण। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे पत्र लिखना। पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। आपके बुक में एक सांकेतिक भाषा का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको इस भाषा के बारे में भी बताती हूँ। सांकेतिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम इशारों में अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में अंपायर क्रिकेट मैच की सारी गतिविधियां अपने इशारों से हमें दे देते हैं। दूसरा देखा होगा ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस इशारों से सड़क पर चलने वाले सारे ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करते हैं वो आपने भी देखा होगा। और बच्चों आगे पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और सभी भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत इनकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा इसकी लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा इसकी लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा इसकी लिपि फारसी है। इसी तरह सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां आपकी बुक में दी हुई है। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद है बोली। बोली किसे कहते हैं? किसी भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और इनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, इसीलिए ये भाषा से थोड़ा अलग होती है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और इनका क्षेत्र सीमित होता है। और बच्चों आगे पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वो साधन है जिसमें हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। भाषा ही हमें किसी भी भाषा जो हमने लिखा है इसकी त्रुटियां, इसका हमसे त्रुटियां हुई, इसका ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों आज के लिए इतना ही। आपके इस पहले चैप्टर भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण में बुक में भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसे आपको फिल करना है और होमवर्क में नोटबुक में भी इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। जो भी एक्सरसाइज आप नहीं समझ पाए या आपसे न हो तो मैं अगली कक्षा में आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।